कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। कल दो राज्यों के विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए, जहां महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन ने प्रचंड जीत दर्ज की, 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में जो है इंडिया गठबंधन ने 56 सीटें दर्ज की। 81 सीटों वाली विधानसभा में इंडिया गठबंधन के पास 56 सीट है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि बीजेपी वहां क्यों हारी। क्योंकि चुनाव से पहले जो है बीजेपी जो है वो ये दावा कर रही थी, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है ये दावा कर रहे थे कि वहां जो है एनडीए को 50 से ज्यादा सीटें आ रही है। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो उनके दावे जो है एकदम फुस हो गए हैं और वहां पे इंडिया गठबंधन ने प्रचंड जीत दर्ज की और हेमंत सोरेन जो है फिर दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कारण रहा जो बीजेपी को वहां हार का सामना करना पड़ा, आपको हम पॉइंट वाइज आइए हम बताते हैं। सबसे पहला कारण रहा मैया सम्मान योजना। बीजेपी की नैया डुबाने में मैया सम्मान योजना ने काफी मदद की जेएमएम को। झारखंड चुनाव से लगभग 3-4 महीना पहले जो है हेमंत सोरेन सरकार का एक योजना जो है काफी चर्चा में आया। वो योजना था मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना के तहत जो महिलाएं हैं उन्हें जो है सरकार की तरफ से 1,000 रुपये महीना दिया जा रहा था। और हेमंत सोरेन सरकार ने दावा भी किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है झारखंड में दोबारा तो हम उसको बढ़ा के 2500 रुपया कर देंगे। वहीं भाजपा भी ऐसा ही एक योजना लाई। भाजपा का कहना था कि अगर हमारी सरकार बनेगी झारखंड में तो वो गोगो दीदी योजना, जिसका जो राशि था शायद 2100 रुपये था, कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो 2100 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। लेकिन जो परिणाम आए उसमें जो भाजपा की योजना थी जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया और जनमत का जो पक्ष था वो हेमंत सोरेन सरकार के पक्ष में था। कल्पना के जो दूसरा कारण रहा भाजपा के हार का, वो था कि जो कल्पना सोरेन है उसके बढ़ते कद को जो है बीजेपी कल्पना नहीं कर पाई। जैसे जो चुनाव से लगभग 5-6 महीने लगभग इस साल जनवरी के लास्ट सप्ताह में हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया और ईडी जो है हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करती है। उसके बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री तो चंपई सोरेन बन गए, लेकिन जो हेमंत सोरेन की पत्नी थी कल्पना सोरेन, वो पहली बार जो राजनीति में आई और लोगों के बीच गई। जो जितने भी जिले थे राजस्थान में वहाँ उसका दौरा की, लोगों से मिली, महिलाओं के बीच अच्छी पैठ बनाई। जो आधी आबादी वोटर है उसके पीछे कल्पना ने एकदम सहजता से मुलाकात की और उनको बीच अच्छी पैठ बनाई और बताई कि और जनता को ये बताने का प्रयास किया कि जो हेमंत सोरेन जो है वो भाजपा के कारण जेल में गए हैं और भाजपा कई प्रहार किए। इसी दौरान झारखंड में एक सीट पे विधानसभा उपचुनाव भी हुए, गांडे सीट पे, और गांडे सीट से जो है कल्पना सोरेन ने विधानसभा के उपचुनाव में जीत दर्ज की और वो विधायक भी बनी। उसके बाद बीजेपी के हार के एक और कारण रहे चंपई जो है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जो मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन, वो अपना रंग नहीं जमा पाए। जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने और 3-4 महीने लगभग वो मुख्यमंत्री रहे, फिर जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो उनको इस्तीफा देना पड़ा और हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद कुछ दिन के बाद जो है चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया झारखंड सरकार से और जेएमएम से भी इस्तीफा दे दिया। लंबे समय से वो जेएमएम से जुड़े थे, लगभग 1991 के बाद से वो जेएमएम से जुड़े थे, कई बार स्ट्राइक की वजह से विधायक भी रहे। फिर चंपई सोरेन, ऐसी चर्चा चली कि चंपई सोरेन अलग पार्टी बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं बनाया और भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा को ये उम्मीद थी कि चंपई सोरेन के ज्वाइन करने से उनके सीटों में कुछ इजाफा होगा, लेकिन चंपई सोरेन जो है कुछ सीट में इजाफा भी नहीं कर पाए और चंपई सोरेन के जाने से भाजपा में और हेमंत सोरेन के जेल जाने से जो वोटर थे, जो आदिवासी वोटर थे, उनके बीच जो है हेमंत के प्रति सहानुभूति बढ़ी और वो सहानुभूति जो है वो वोटों में भी तब्दील हुई। आक्रामक प्रचार प्रसार जो है एकदम काम नहीं आया। जब झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले थे उससे पहले जो है भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का प्रभारी बनाया और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को झारखंड का सह प्रभारी बनाया। सह प्रभारी बनते ही हेमंत बिस्व शर्मा अपने आक्रामक तेवर में आ गए और उन्होंने पूरे प्रचार प्रसार अभियान के दौरान आक्रामक रवैया को अपनाए रखा और हेमंत सरकार पे जम के हमला बोले और उन्होंने जो है रोहिंग्या का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया कि झारखंड निवासियों की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब चुनाव के परिणाम आए तो भाजपा के पक्ष में नहीं था जो परिणाम थे। हेमंत बिस्व शर्मा का कोई भी जो प्रचार प्रसार का अभियान का कोई भी मुद्दा था वो टिक नहीं पाया और उनके जो प्रचार प्रसार के मुद्दे को जनता ने सिरे से नकार दिया। तो चीज और थे, एक जो युवा नेता है झारखंड के जेकेएलएम के नेता टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो जो है वो काफी युवाओं के बीच चर्चित है और जिस समाज की राजनीति वो करते हैं उसी समाज की राजनीति करते हैं आजसू के प्रमुख।
सुदेश महतो। तो एनडीए को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा जयराम महतो के कारण, क्योंकि जयराम महतो का जो पैठ है युवाओं में पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है। जयराम तो ज्यादा सीट नहीं उनकी पार्टी जीत पाई, एक ही सीट जीती, लेकिन कई जगह जो है भाजपा को डैमेज किया है जयराम की पार्टी ने। कई जगह जो है भाजपा के हार का कारण जो जयराम महतो का पार्टी बना, क्योंकि कई जगह जयराम की पार्टी ने अच्छे खासे वोट काटे, जिस कारण भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके अलावा भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं था। भाजपा ने कोई चेहरा घोषित नहीं किया था कि इसे जो है चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये भी एक नुकसान का सामना करना पड़ा भाजपा को। और एक स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा दे दिया गया था, क्योंकि जेएमएम की तरफ से, क्या कि जेएमएम की तरफ से तो हेमंत सोरेन खुद अपने आप को घोषित कर चुके थे कि अगर सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की तो वो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। और जो हेमंत बिस्व शर्मा है असम के मुख्यमंत्री, वो लगातार जेएमएम पे और हेमंत बिस्व शर्मा पे और उनके पार्टी के नेताओं पे जो है वो हमला कर रहे थे। तो हेमंत सोरेन जो है और उनकी पार्टी कह रही थी कि जो बाहरी लोग आके झारखंड के विधानसभा चुनाव को में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके पास कोई स्थानीय नेता नहीं है, वो बाहरी नेताओं को लेकर झारखंड में आ रही है। तो ये सब कारण जो है मुख्य तौर पे रहे, जो जिसके कारण झारखंड में जो भाजपा की करारी हार हुई है। और 56 सीटों पे जो है जेएमएम इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की, जिसमें जेएमएम को 34 सीट मिली, कांग्रेस को 16 सीट, और आरजेडी जो है आरजेडी को 4 सीट मिली और माले को भी 2 सीट मिली। वही एनडीए को जो 24 सीट आए हैं उसमें भाजपा को 21 सीट, आजसू को 1 सीट, जदयू को 1 सीट, और ये एलजेपी जो पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वहां चुनाव लड़ी एनडीए के साथ, और उन्होंने 1 सीट पे ही चुनाव लड़ा और 100% स्ट्राइक रेट रखते हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन जदयू जब वहां 2 सीटों पे चुनाव लड़ी तो मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार तक भी नहीं करने गए झारखंड में। और वही मुख्यमंत्री बिहार में 4 सीटों पे जब उपचुनाव हो रहे थे तो उन्होंने यहाँ प्रचार प्रसार किया, लेकिन जब झारखंड में 2 सीट पे जदयू लड़ रही थी तो झारखंड में उन्होंने प्रचार प्रसार भी नहीं किया, जिससे थोड़ा नुकसान तो एनडीए को हुआ है। इसके अलावा 2 सीट लड़े, इसमें एक सरयू महतो ने जीत दर्ज कर ली, तो वहीं राजा पीटर को इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।